नमस्कार, मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। तो आई होप सब अच्छे ही होंगे, बढ़िया और अच्छे भी रहने चाहिए। तो आज एक मैं बहुत ही अमेजिंग और खुश करने वाली सूचना आपको देने लगी हूँ। मैंने ये कुछ मोरिंगा की कटिंग्स लगाई थी और ये था कि पता नहीं लगेंगी या नहीं लगेंगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है। मैंने पोट में लगा रखा है मोरिंगा प्लांट, शायद आपको दिखाया भी था, वीडियो भी मैंने उस पर बनाई है और उसको भी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, उसकी केयर कैसे करते हैं, वो मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं। तो ये एक बड़ा अमेजिंग कारनामा हो गया। तो जिस दिन मैंने ये कटिंग्स लगाई ना, तो मेरी सिस्टर, हमारे यहाँ सेक्टर 104 में पंचकुला एक बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ बहुत सारे मोरिंगा के पेड़ हैं। तो वो सैर कर रही थी। उस दिन गार्डनर क्या है, मोरिंगा की जो बहुत बड़ी बड़ी टहनियाँ काट के डाल रहा था। प्रूनिंग करते हैं ये जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मेरी सिस्टर ने पूछा कि भी ये कटिंग लग जाएंगे इनकी टहनियाँ, तो माली ने मना कर दिया, मिसगाइड कर रहा था वो। तो फिर मैंने जिस दिन लगाई तो मेरी सिस्टर ने वीडियो देखी, वो कहने लगी कि माली तो मना कर रहा था, ये कटिंग्स से नहीं लगता प्लांट। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोशिश करके देख लेते हैं। लेकिन मुझे कंफर्म था कि हाँ ज़रूर लगेगा, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी इसकी कटिंग्स से प्लांट बनाए थे और बीज से भी उगाए थे। तो दोनों तरह से, आजकल बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर भी अच्छा होता है, तो अच्छे हो जाते हैं। तो ये देखो, मैंने 10 दिन हो गए हैं आज। 10 दिन के बाद आज मैंने इनको हल्का सा ऐसे झांक के देखा, तो इनकी जो छोटी छोटी कोंपलें मुझे झांक रही थी, तो कितना अच्छा लगा। देखो मैंने ये डाल रखे थे इनके ऊपर पॉलीपैक, क्योंकि अंदर ही देखो ये दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा पसीना सा, भी ये पसीना सा, क्योंकि गीली थी होती है ये डंडियाँ और इसमें से इवेपोरेशन होता है, ये अंदर ही मॉइस्चर रह के इनको नमी मिलती रहती है और ये जल्दी ग्रो करते हैं और टेम्परेचर भी अच्छा मिलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये निकाल के, खुल जा सिम सिम, ये देखिए जी गजब। अब आप देखिए, आप भी खुश हो जाएंगे। देखो सब में से, इसमें से ये निकलाई है कटिंग, इस वाले में से देखो कई कई निकली हैं, 1 2 3 4, और इसमें से भी हर गांठ में से, जहाँ से पत्ती तोड़ रखी है हर गांठ में से, और इसमें से भी निकल रही है। देखो इसमें से भी ये निकल रही है। इस पे मैंने हल्दी इसलिए लगाई कि कई बार टिप पे ना, ये मैंने जो पॉलीथीन लगा रखे थे, तो इससे ये थोड़ी से ना मॉइस्चर से फंगस पकड़ने लग गए थे। तो देखो कितने अच्छे मेरे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। और दूसरा भी, खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा, जैसे वो निकालता ना जादूगर अपने पिटारे में से। ये देखिए, ये और भी ज़्यादा देखो कितनी बड़ी हुई है। देखो नीचे से भी निकल रही है, ये देखो नीचे से भी निकल के आ रही हैं। ये रही, ये रही, ये रही, ये इधर आ गई, और इसमें से 1 2 3, हर में से 3 कटिंग्स निकल रही हैं। तो हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए हैं और अब इनकी थोड़ी सी केयर ज़रूरी है। एक टिप और मैं दे दूं आपको कि कम से कम 2 महीने तक हम इसी पोट में रखेंगे इनको, ताकि अंदर रूट्स एक अच्छी ग्रिप बना लें, अच्छी ग्रोथ हो जाए, और तब जो है हम इसको किसी और बड़े पोट में या नीचे ज़मीन में लगाएंगे, ताकि ये मजबूती ले ले। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को हम जल्दी एनवायरनमेंट में एक्सपोज करेंगे, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वो जल्दी बीमार होता है। तो पौधे का भी वही हाल है। थोड़ा सा समय यहीं पे इनको स्ट्रेंथ लेने देंगे, फिर हम इनको रीप्लांट करेंगे या ट्रांसप्लांट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मेरी एक इनोवेशन ही है, क्योंकि माली ने तो डिसाइड कर दिया था। तो चलो इस पे भी मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी आपको कि कोशिश कर लेनी चाहिए। और अब मैं एक बार बाहर का भी अपना प्लांट दिखाती हूँ, जिसकी कटिंग्स मैंने की थी, उस पर कितनी अच्छी ग्रोथ होके आई है, देखना। तो आप ये बाहर देख सकते हैं, यहाँ से मैंने कटिंग की थी ये, और इसमें से कितने, 1 2 3 4, और इधर से 5, एक में से 5 कटिंग आई हैं। ऐसे ये नीचे देखो, ये वाला, ये कटिंग की थी, इसमें से भी 1 2 3, और इधर भी शायद होगी नीचे से, और एक ये था देखो, ये वाला, इस पे से भी कितनी सारी कटिंग्स आई हैं। यहाँ बाहर शोर बहुत ज़्यादा है, लाइट गई हुई है, इसलिए जेन सेट चल रहा है। तो देखो ये मोरिंगा प्लांट गजब का,
तो ये देखो कटिंग से जो है ना हमें इतनी फोलियज मिल जाती है कि एक पे 5-5 आ जाएंगी, और फिर ये सोचो कि एक के 5 पेड़ बन गए, इसमें 3, इसमें भी 3। तो ये है भाई, ये देखो पोट में लगा रखा है, ये है मेरा मोरिंगा प्लांट। इसमें भी ग्रोथ होगी बहुत ज़्यादा, और अंदर इससे मैंने 3 और 3 6 कटिंग लगाई थी, 6 प्लांट बन गए हैं। तो आप भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। आपको इसके यूजेस बता देती हूँ कि इसके यूजेस कितने हैं। पहले भी बताया था, फिर बता देती हूँ कि ये तो एक सुपर फूड है मोरिंगा। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मोरिंगा इज़ अ सुपर फूड, बिल्कुल। ये देखो कितने सारे इसमें 94 मिनरल्स और 46 विटामिन्स होते हैं इसमें। ये एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इतने गुण होते हैं इसके अंदर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, सभी जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। आयरन भरपूर होता है क्योंकि HB बढ़ाता है आयरन हमारे शरीर में। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो ये सभी जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स भरपूर, ये हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। और इसकी ना पत्तियों को सुखा के, आजकल इनका बिजनेस भी इतना ज़्यादा चला हुआ है कि लोग खेतों में बोते हैं और पत्तियां सुखा के उनका पाउडर पैकिंग करके कंपनीज ही ले जाती हैं और लाखों में कमाते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर से शुरुआत कर लें, छोटे छोटे पौधे लगा के पत्तियों को यूज़ करो। मैंने यूज़ भी बताया था। पत्तियों को आप रोटी में डाल सकते हैं, बारीक बारीक काट के, कूट के डाल सकते हो, परौंठी बना सकते हो, मोरिंगा की चटनी में डाल सकते हो, दाल में डाल सकते हो, मोरिंगा टी पी सकते हो। मोरिंगा और लेमन ग्रास और पुदीना डाल के आप ग्रीन टी पिएँ, वैसी चाय छोड़ दें जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है ये, बहुत बढ़िया। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा, हमारे नर्वस सिस्टम को दुरुस्त करता है। और इम्यून सिस्टम, जब सारी चीज़ें सब ठीक होगी तो हमारे इम्यून सिस्टम को तो ये ठीक करता ही करता है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। तो कितने फ़ायदे हैं इसके। हमारे UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दूर करता है, किडनी को ठीक रखता है, पूरी बॉडी को तो चुस्त और दुरुस्त। दांत, हड्डियाँ, हमारी आँखें, हमारे बाल, हमारा HB बढ़ाता है, लीवर को ठीक रखता है, किडनी को ठीक रखता है। इसीलिए इसको सुपर फूड कहा गया है। और इसे आप अपने मील में और अपने किचन गार्डन में, अगर किसी के पास नीचे ज़मीन है तो वहाँ पे पेड़ लगाएं। और इसको ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। इसकी जो फ्रूट होता है उसको ड्रम स्टिक बोलते हैं। लंबी लंबी होते हैं, जैसे हम ड्रम ज़्यादा बनाने का काम लेते हैं। वो सूप में डालते हैं, उसकी सब्जी बनती है। और साउथ में होता था पहले ये पौधा, बहुत साउथ का पेड़ है ये। और अब धीरे धीरे जो है नॉर्थ में भी ये आ गया है, लोगों को इसका पता चल गया है, इसका बहुत प्रचलन हो गया। कल मैं ऐसे पार्क से सैर करके आ रही थी, तो ये जो मेड होती हैं, घरों में काम करती हैं, वो साइकिल पे चढ़ के एक पेड़ पे से तोड़ रही थी। और मैंने उसको रोका, मैंने कहा जितनी ज़रूरत है उतना ही लेके जाओ, इस पूरे पेड़ को क्यों नंगा कर रही है। तो वो लोग भी अवेयर हैं, तो हम क्यों नहीं, क्योंकि ये सुपर फूड है। तो आप भी कोशिश कीजिए। मेरी भी देखो ये एक छोटी सी कोशिश थी और मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई हूँ। और मैंने देखो 3 इसमें है, 3 प्लांट ये बन गए हैं और 3 प्लांट इसमें बन गए। तो ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं। तो कोई भी जो मेरे यहाँ आसपास रहता हो, ज़ीरकपुर, पंचकुला, चंडीगढ़, मैं उनको दे सकती हूँ। ऐसे मल्टीप्लाई करके आप ले सकते हैं। जैसे जैसे मेरे पास मल्टीप्लाई होते रहेंगे तो प्रयास करें। तो इससे रिलेटेड ना मैं एक कविता आपको ज़रूर सुनाऊंगी, हरिवंश राय बच्चन जी की। बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है, तो सुनते हैं। तो देखिए, जो लोग ज़िंदगी में बार बार असफल होते हैं, प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं और वो निराश और हताश हो जाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल पोएम है ये। या ऐसे जैसे मैंने ये प्लांट्स लगाए, किसी ने मुझे कहा कि ये नहीं लगेंगे, मैंने कहा नहीं, मैं लगा के दिखाऊंगी। मैं कोशिश तो करेंगे, लग गया तो अच्छा है, नहीं तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। कल को मैं भी कह दूँगी हाँ कटिंग से नहीं लगेगा, एक्सपीरियंस करने में क्या जाता है। तो उस पे ना एक हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। वैसे तो लगभग सबको पता होगा, लेकिन ये यहाँ कोरिलेट होती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है,
चींटी का देखा होगा, बेचारी चढ़ेगी, गिर जाएगी, फिर कोशिश करेगी। ऐसे मकड़ी होती है, देखो मकड़ी भी को भी मैं कोरिलेट करूँगी। मकड़ी जब जाला बुनती है ना, वो 1 फीट चढ़ेगी और वो 2 फीट बेचारी नीचे आ जाती है, फिर कोशिश करती है। बार बार मकड़ी कोशिश करती है। तो इनसे हमें सीखना चाहिए, हौसला मिलता है। तो चींटी का उदाहरण दिया है कि चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। उसको विश्वास है अपने मन में कि मैं ये कर पाऊंगी, और तभी उसकी जो है रगों में दौड़ता है कि हाँ, आई हैव टू डू इट। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु का मतलब समुद्र में, गोताखोर समुद्र में बार बार डुबकियां लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। हैरान होता है कि बार बार मोती नहीं मिलते, लेकिन फिर हौसला बढ़ा के फिर डुबकी लगाता है कि अब की बार तो लेकर ही आऊँगा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। तो जब उसका हौसला बढ़ जाता है तो कभी ना कभी तो मोती उसके हाथ लगेंगे ही। ऐसा नहीं है कि हर बार वो खाली आएगा। ये उसका हिम्मत और हौसला है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। फेलियर्स, हम कई बार बार फेल होते हैं, फिर हम हताश हो जाते हैं कि नहीं, मैं इसमें सफल नहीं हो रहा हूँ, हो रही हूँ, अब नहीं मैं प्रयास करूँगा या करूँगी। तो उसको चैलेंज लें, स्वीकारें कि मैं सफल होकर दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। तब आपका हौसला देखना कितना बढ़ेगा। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बार बार असफल होने पे देखो कि क्या कमी रह गई है और उसको सुधार करो, प्रयास करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष है ना, बार बार फेल हो रहे हैं तो संघर्ष ही है। अगर आसानी से कोई चीज़ मिल जाए तो वो संघर्ष क्या होगा। तो संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। करने से ही होंगे सफल और तभी हमारी जय जयकार होगी। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं ना कि कई बार हम कोशिश करते हैं, चाबियों का गुच्छा है, हम कोशिश करते रहते हैं, चाबियां लगाते रहते हैं और हमें नहीं पता इस ताले की चाबी कौन सी है। तो कई बार आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। इसलिए हमें कभी भी चुनौतियों से, संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, मैंने मोरिंगा उगा दिया है। और ऐसे लाइफ में सारी हर्डल्स होती हैं जिनको अगर हम चैलेंज ले लें और जुनून सवार हो जाए ना तो हम कर सकते हैं। और मेरे साथ भी आजकल यही हो रहा है। मैं रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस डाल रही हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि इस सोशल प्लेटफॉर्म पे एक इतना अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, शिक्षाप्रद लेके आऊँ समाज के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कि हमारा युवा वर्ग कहाँ जा रहा है उनके लिए, सोशल इश्यूज़ पे, प्लांटेशन पे, कि हमें आज ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑर्गेनिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नई नई चीज़ों को बाहर घूमने के लिए एक्सप्लोर करती हूँ जहाँ जहाँ भी जाती हूँ, ताकि मेरे इस टूर से सब देखें, सीखें अलग अलग जगह को। लेकिन फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मेरी कोशिश जारी रहेगी कि मैं एक समाज को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक अच्छा मैसेज देती रहूं। तो वही बात आ जाती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो भाइयों बहनों, बच्चे बड़े सब, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ऐसे ही अपना मैसेज देती रहूँगी यूट्यूब के थ्रू। अपने जो भी मेरे पास नॉलेज है या जो मैं डेली सीखती भी रहती हूँ
सीखने की कभी प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती। मैं स्वाध्याय करती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ, रीडिंग करती हूँ, और जो भी अच्छी चीज़ मिलती है वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास पूरा भेजने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये अपडेशन अच्छी लगी होगी, और आप भी ऐसे ही कोशिश करें, निराश ना हों असफलताओं से, और आगे बढ़ें। या तो आप कामयाब होंगे या आपको तजुर्बा मिलेगा। तो ज़िंदगी में अनुभव करना है, तजुर्बा करना है, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो चलिए, अगर आज का मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, शेयर भी कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, ज़रूर प्लीज़। तो बहुत बातें सुना दी हैं मैंने, तो और मोरिंगा को ना भूलें बिल्कुल भी। मोरिंगा को तो अपना हिस्सा बना लें अपनी डाइट का। जैसे हम मसाले हैं, लहसुन है, मिर्ची है, सब्जियां हैं, हम सब चीज़ें जो है न्यूट्रिशियस चीज़ लेते हैं, बैलेंस डाइट, तो उसको अपना हिस्सा बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।